नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आत्म कल्याण के और एक एपिसोड में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे नॉनवेज खाना सही है कि वेज खाना सही है, कौन सा बेहतर है आपके लिए। ये टॉपिक मुझे इसीलिए मिला क्योंकि अभी शादी का सीज़न चल रहा है और हमारा यहाँ पर एक पड़ोस की शादी थी। बहुत सारे दोस्त आए थे उसके। आमतौर पर हम भी गए थे, लेकिन मैं ज़्यादा नॉनवेज नहीं खाता। पहले के ज़माने में यूज़ करता था, नॉनवेज खाता था, लेकिन अभी मैंने उसको छोड़ दिया है। कारण बहुत सारे जो भी हो, मैंने बहुत सारे कारण के वजह से छोड़ा है। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि नॉनवेज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, ये टॉपिक नहीं है, ये कोई रिलीजियस टॉपिक नहीं है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि जो बाबा लोग कहते हैं नहीं खाना चाहिए क्योंकि प्राणियों का ये होता है, उनका जीवन होता है, वो सब मैं नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन एक चीज़ साइंटिफिकली हम अगर सोचें, मैंने किस कारणवश छोड़ा है, उसका कारण कुछ इम्पोर्टेंट्स है। आप ध्यान में रखना और उसको थोड़ा सोचना। नॉनवेज जो होता है डेफिनेटली पचने में भारी होता है, क्योंकि मांस जो होता है चाहे वो किसी का भी क्यों ना हो, जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जब जाता है, जो इंटेस्टाइन पूरा सिस्टम आपको पता होगा उतना लंबा है जितना कि वेजिटेरियन फूड इजीली पच जाए। ठीक है, जो कार्निवोर्स मांसाहारी है उनका इंटेस्टाइन बहुत लंबा होता है, उसको पचने में समय लगता है। इसीलिए भगवान ने, खुदा ने उनका इंटेस्टाइन बहुत लंबा दिया है, उनके जो आंतें हैं बहुत लंबा दिया है, हम इंसानों को कम दिया है। ठीक है, अब ये डिटेल आपको साइंस में, बायोलॉजी में बहुत जगह पर मिल जाएगी। मैं उसके बारे में नहीं जाऊंगा, लंबा खींचेगा वीडियो। एक मामले में देखा जाए, क्या हम नॉनवेज खाने के लायक हैं क्योंकि हमें आंतें जो मिली है कम मिली है। कार्निवोर्स जो मांसाहारी जो प्राणी है उनसे कम मिली है लंबा। दूसरी चीज़ है, जिस तरह से अभी वायरल इन्फेक्शन बढ़ रहा है, मोस्टली अटैक कर रहा है। आप कई सालों से आपने सुना होगा कि बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, बीफ में जो गाय के मांस में भी कुछ जीवाणु पाए गए हैं, या फिर मछलियों में भी आने वाले दिनों में अभी जितना केमिकल्स यूज़ होते हैं, जो समंदर में छोड़ दिए जाते हैं केमिकल्स, फैक्ट्रियों के, नदियों में छोड़ दिया जाता है, तो वो केमिकल्स डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं मछलियों को। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई डायरेक्टली मछली सिर्फ पालन कर रहा है उसी से ही सिर्फ आपको मिल जाए, ऐसा होता है लेकिन बहुत ही कम एरिया में। मोस्टली जो नदी, तालाब या झील या फिर समंदर से लाई जाती है वो डेफिनेटली केमिकल से अफेक्टेड रहते हैं। तो अगर वो उस केमिकल से अफेक्टेड होकर आते हैं और हमारे पास, हम उनको खाते हैं, तो वो केमिकल्स डेफिनेटली हमारे शरीर में जाएंगे और ऐसे ऐसे बीमारियां पैदा करेंगी जो कि अभी तक मेडिकल साइंस में वो नहीं मिल पाया है। ठीक है, ये दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। बीमारियों ज़्यादा पनपती है इन सब चीज़ों से जो भी नॉनवेज होता है। अगर हम उनको खाएं तो डेफिनेटली ये कोई ना नहीं कर सकता, वो हमें अफेक्ट करेगा ही करेगा। दूसरा चीज़ हो गया इम्पोर्टेंट। तीसरा चीज़ है, नॉनवेज खाने से आपके मन में क्या चेंजेस आता है, ये कभी आपने सोचा है? मैंने सोचा है। मैं नॉर्मल सी वेज आइटम कुछ खाता हूँ, घर का बनाया शाकाहारी जो चीज़ खाता हूँ, उसके बाद मन में एक शांति, एक पेशेंस नाम चीज़ है, पेशेंस। कोई कुछ बोल दे तो उसको सुनना, धीरे धीरे तर्जुमा करना, एनालिसिस करना, वो दिमाग में वो कैपेसिटी होती है। ठीक है, कारण ये है कि बहुत ज़्यादा खून आंतों के करीब नहीं भटकता, दिमाग में भी कुछ होता है तो वो जल्दी से गर्म नहीं होता, उसको सोचने का भी टाइम मिलता है। लेकिन जब हम नॉनवेज खाते हैं, क्योंकि वो पचने में भारी होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, खून का प्रवाह अपने इंटेस्टाइन के आसपास, स्टमक के आसपास ज़्यादा होता है। इसके कारण ये होता है कि ब्रेन को बहुत ही कम खून मिलता है।
बहुत ज़्यादा अगर कोई क्रिटिसिज्म मिले, कोई ज़्यादा स्ट्रेस मिले, डिप्रेशन मिले, तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है वो। उसको सही तरीके से सोचने का समय नहीं मिलता ब्रेन को। कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है धीरे-धीरे और वो चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेबल, चीज़ों को तोड़ना-फोड़ना, ये सब जो स्किज़ोफ्रेनिया के जितने केसेस हैं, वो उस तरह के लक्षण आने लगते हैं। इंसान बहुत ही क्रूर बन जाता है। कारण ये है कि नॉन-वेज खाने में जो आपका खून सही तरीके से ब्रेन को पहुँचना चाहिए, वो नहीं पहुँच पाता। इंटेस्टाइन, स्टमक के आस-पास घूमता रहता है, उस खाने को ठीक से पचाने के लिए। और उसके साथ-साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो आपके हाथ-पैर और सिस्टम को वीक कर देता है। खून प्रॉपर्ली पहुँच नहीं पाता, न्यूरो डिजीज़ होता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कारण है, जिसके वजह से मैंने सोचा कि नॉन-वेज को कुछ दिनों के लिए थोड़ा बंद कर दें या फिर कम कर दें, एकदम कम कर दें। मैं ये नहीं कहता कि तुरंत बंद कर दें। आप उसको कम कर सकते हैं। मान लो आप हफ्ते में 4 बार या 5 बार खाते हो, उसको 2 बार कर सकते हैं, 1 बार कर सकते हैं, लिमिटेड वे में। इट्स ओके अगर आप नहीं छोड़ना चाहें तो इट्स ओके, कम कर देना अपने सेहत के लिए, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने सेहत के लिए, अपने खुद के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए। तो अगर आपको ये अच्छा लगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, आत्म कल्याण ज़रूर करिए। किसी और के बारे में आप सोचें ना सोचें, लेकिन अगर आप खुद के बारे में सोचेंगे, अपने आत्म कल्याण के बारे में सोचेंगे, तो पूरे दुनिया का कल्याण होगा। एक बार सोच के देखिए, अपने खुद के आत्मा के कल्याण के बारे में सोचेंगे, तो दुनिया का, समाज का डेफ़िनेटली कल्याण होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम खुद के बारे में सोचते हैं तो स्वार्थवादी हो जाते हैं, नहीं। हम खुद के बारे में सोचेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जो हमारे सच में आत्मा के कल्याण के लिए हो। शरीर के कल्याण के लिए नहीं, शरीर के कल्याण के लिए तो बहुत सारी चीज़ें जो आपके बाद नष्ट हो जाएगी। मरने के बाद आप कुछ नहीं ले जाएँगे, वो नष्ट हो जाएगी। लेकिन आत्मा के कल्याण के बारे में सोचा सही तरीके से, तो समाज का कल्याण होगा, दुनिया का कल्याण होगा। नमस्कार, धन्यवाद।